स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उसके मुख्यालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रोम की। ये रोम है कहाँ पर दोस्तों? रोम इटली में है। दोस्तों, आपको बस सुनना है, सुनते सुनते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या पूछेगा? खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? इटली के रोम में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? रोम में। रोम में किस किस का मुख्यालय है? 3 चीज़ का। कौन सब? पहला तो हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम। दूसरे नंबर पे कौन है? खाद्य और कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? रोम में। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे लंदन की। लंदन कहाँ पे है? लंदन दोस्तों ब्रिटेन में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? IMO का हेडक्वार्टर है लंदन में। IMO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वियना की। ये वियना कहाँ पर है दोस्तों? वियना है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है वियना? ऑस्ट्रिया में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे? IAEA का हेडक्वार्टर है वियना में। IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कहेंगे दोस्तों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या कहेंगे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वियना में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? यूनिडो का हेडक्वार्टर है वियना में। यूनिडो का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? वियना में है। इससे ऊपर क्या था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वियना में। तीसरे नंबर पे क्या है? ओपेक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री अर्थात ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में।
वियना में किन किन चीज़ का हेडक्वार्टर है? पहला तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, दूसरा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तीसरा ओपेक। दोस्तों अब हम बात करेंगे बर्न की। ये बर्न कहाँ पर है दोस्तों? बर्न स्विट्जरलैंड में है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? बर्न में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, क्या नाम है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न में। बर्न कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अब हम बात करेंगे द हैग की। द हैग कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो क्या कहेंगे? द हैग में है। किसका हेडक्वार्टर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या कहेंगे? द हैग में है। तो क्या सब हो गया? पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? द हैग में। द हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। दोस्तों अब हम बात करेंगे ज्यूरिख की। ये ज्यूरिख कहाँ पर है दोस्तों? ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है ज्यूरिख? स्विट्जरलैंड में। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। और ज्यूरिख किसके अंदर आता है? स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे जेनेवा की। ये जेनेवा है कहाँ पर दोस्तों? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। यदि बात किया जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? जेनेवा में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या कहेंगे दोस्तों? जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? जेनेवा में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या कहेंगे दोस्तों? जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? जेनेवा में है। क्या सब हुआ जेनेवा में? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। दोस्तों अब हम बात करेंगे लियोन की।
ये लियोन कहाँ पर है दोस्तों? लियोन फ्रांस में है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या कहेंगे? लियोन में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या कहेंगे? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। किसका फुल फॉर्म? इंटरपोल का फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? लियोन फ्रांस में है। दोस्तों, यदि आप एसएससी के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यदि आप रेलवे के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट जो है अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ से आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है दोस्तों? ये पड़ता है यूएसए के अंदर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का मुख्यालय। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कहेंगे दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म, और इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। दूसरा नंबर, यदि आपसे ये पूछ ले कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। फिर यदि आपसे पूछ ले इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का हेडक्वार्टर। यदि आपसे ये पूछ ले कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये एन जो है ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? यूएसए में। तो यूएसए में कितने हो गए? 4 हो गए। कौन सब? पहला हो गया यूएनडीपी का मुख्यालय, दूसरा हो गया यूनिसेफ का मुख्यालय, तीसरा हो गया इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का मुख्यालय, और चौथा हो गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय। अब बात कर लेते हैं पेरिस की। ये पेरिस कहाँ पड़ता है दोस्तों? पेरिस पड़ता है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यदि आपसे ये पूछ ले कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? पेरिस में है। पेरिस में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। यदि आपसे ये पूछ ले कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपसे ये पूछ ले कि OECD अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? फ्रांस के पेरिस में है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम के अंदर पड़ता है ब्रुसेल्स। यदि आपसे ये पूछ ले कि विश्व सीमा शुल्क संगठन अर्थात वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या होगा? ब्रुसेल्स। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। यहाँ पर भी एस जो है ये नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अब बात कर लेते हैं वाशिंगटन डीसी की। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूएसए के अंदर पड़ता है वाशिंगटन डीसी। यदि आपसे ये पूछ ले कि IMF
का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो क्या कहेंगे? IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यदि आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यदि आपसे ये पूछ ले कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या कहेंगे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कितने हो गए? अभी तक 3 हो गए। कौन सब? पहला हो गया IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे? वाशिंगटन डीसी में। 4 हो गए। 5वां कौन सा है? निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में। तो कितना हो गया? 5 हो गया दोस्तों। कौन सा? पहला हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तीसरा हो गया IMF, चौथा हो गया वर्ल्ड बैंक और 5वां हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन सभी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।